आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका रीज़न बहुत बड़ा वाला है। सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जल्दी चलो गाइस। ये मेरा बाइक है ना, इसका पंचर हो गया था सीन। ये है मेरे सामने मीटियोर 350। बिना टाइम वेस्ट किए आप सबको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। सबसे पहले आप ये बाइक देख लो नाउ। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पंचर एक्चुअली हुआ कहाँ था। आगे वाले टायर में हुआ था या पीछे वाले टायर में हुआ था। ठीक है, आगे वाले टायर में हवा कम हो गया था एंड पीछे वाला टायर पूरा ख़त्म हो गया था, मतलब बेकार कंडीशन हो गया था। अब मैं आपको इतना बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ ना, आपको मज़ा आ जाएगा। चलो सबसे पहले ना अंदर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि गाइस मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मेरे को शर्म आता है। ठीक है, मतलब घर पे बनाने के लिए सबसे पहले एक गेट बंद कर लेता हूँ। ये को आओ जल्दी से वीडियो बनाते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए। देखो एक्चुअली स्टोरी क्या हुआ था मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कल कल तो नहीं, एक हफ़्ते पहले मेरा बाइक का टायर ख़राब हो गया था और मैं एक हफ़्ते से बिना हवा, पीछे वाले टायर में बिना हवा का मैं उसे यूज़ कर रहा था। अब सोचो, कोई भी चीज़ अगर आप चला रहे हो, ठीक है, और अचानक से उसका टायर ख़राब हो गया, पंचर हो गया, तो कितना ख़राब लगेगा। और आपको मेन चीज़ क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपका टायर जो है वो एक्चुअली ख़राब हो गया है। तो सीन समझ रहे हो कितना बेकार सिचुएशन हो गया था। आज मैं जाके अपना टायर जो है वो ठीक कराया मैंने एंड आपको बता रहा हूँ इतना खुशी हो रहा है। आज मैंने नहीं भी चलाया होगा ना तो 20 से 30 किलोमीटर मैंने कम से कम चलाया उसको गाड़ी। एंड गाइस पंचर तो शायद लिखा था एंड मुझे नहीं पता है गाइस, मैं इतना सेफली चलाता हूँ, इतना अच्छे तरीके से चलाता हूँ ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो करके, बट फिर भी हो गया था। अब चलो मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। चलो मेरा जो बाइक है ना, यहीं से दिखा देता हूँ, रुको। ये जो बाइक आपको सामने दिख रहा है ना, ज़्यादातर मैं वो बाइक देख, वो स्कूटी देख रहे हो, वो है डॉर्क। उससे ज़्यादा वहाँ पे माइलेज वाला बाइक स्प्लेंडर। एंड मैं जो रॉयल इनफील्ड का जो मेटियोर है इसे बहुत कम निकालता था, बहुत कम, बट जब भी निकला पंचर हो गया। एंड जो दूसरे गाड़ी हैं, जो दूसरे वाले गाड़ी हैं, वो पंचर ही नहीं हुए थे। मतलब मैंने जब भी चलाया, टच वुड कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, ठीक है। बट एक्चुअली मैं आप सबको रीज़न बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्यों है। मैंने ये वीडियो एक्चुअली क्यों बनाया है आप सबके लिए, कि जो भी रॉयल एनफील्ड के बाइक से ले रहे हैं या कोई भी बाइक से ले रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात क्या क्या हो सकती है जिससे आप अपना टायर या बाइक को बचा सकते हो। ये वीडियो का मेन टाइटल है। तो चलो सबसे पहली बात, आपका जो रॉयल एनफील्ड का ये बाइक है ना, वो 200 से 250 किलो से ऊपर की गाड़ी आती है, राइट। उतने हैवी होते हैं, मतलब 100 किलो 1 टन होता है, तो ये 2 टन या 2.5 टन का गाड़ी आप अपने 2 पाँव से उसको कंट्रोल कर बैलेंस करते हो, ठीक है। एंड अगर आपके पीछे कोई बैठा है उसको भी आपको देखना है एंड सारी चीज़ें आपको थोड़े हैंडल करना पड़ते हैं ध्यान से। अब इसको आप ना भी चाहते हुए ना, रास्ते में उबड़ खाबड़ कहीं पे रास्ता आता है वहाँ पे आपको चलाना पड़ता है। अब वहाँ पे चलाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका गाड़ी को पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा, शांति से एक किल जो है वो भी घुस जाएगा एंड उसके बाद आप चलाते रहोगे, ठीक है, हवा कम रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है गाइस। कोई भी गाड़ी हो रॉयल इनफील्ड का, ठंडे के मौसम में, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है ना, महीने में कम से कम 1 से 2 बार कम से कम अपना टायर चेक कराओ, एयर प्रेशर, क्योंकि ठंडे के मौसम में हवा बहुत कम हो जाता है। एंड मैं ऐसे ही बैठा था, अपना काम कर रहा था। एक्चुअली ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली ऑफिस है एंड यहाँ पे मैं कभी कभी आराम करने बैठ जाता हूँ। बट जब भी मेरे को मन करता है, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, मैं निकल जाता हूँ। मैं अकेले एक्चुअली सोलो ड्राइविंग करना बहुत पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बट उनके साथ मतलब ड्राइविंग बाइक में अकेले मज़ा आता है ड्राइविंग करने में, ठीक है। अगर आप सब चाहते हो कि एक फ्रेंडली व्लॉग भी बनाऊँ जहाँ पे मैं कहीं पे राइड पे जा रहा हूँ, जैसे केदारनाथ हो गया या लद्दाख हो गया, मतलब केदारनाथ भी एक रास्ता तक तो जा ही सकता हूँ ना, या पहाड़ी इलाका लद्दाख हो गया, वहाँ तक तो मैं कहीं से भी जा सकता हूँ वहाँ पे, या उत्तराखंड हो गया। ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। भाई अभी क्या है कि मेरे बस 30 सब्सक्राइबर हैं, 30, तो अभी फ़िलहाल जाना
पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे को घर में ही बताना रहता है, राइट। एंड अगर कुछ बेस तगड़ा रहता है ना तो बाहर जाने में भी अच्छा लगता है। तो इसी बात पे अगर हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, राइट। एंड अभी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि और क्या क्या 2 मेजर मैंने गलतियाँ बता दी, ठीक है। और तीसरी सबसे मेजर चीज़ है कि आप टाइम पे ना, जो आपका यहाँ पे जैसे टायर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टायर है, आपको बीच बीच में ऐसे 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 करके, ठीक है, थोड़ा दाब दाब के आपको चेक करना रहता है, ठीक है। हर दूसरा दिन ये तो आप कर ही सकते हो। टायर चेकअप एक दिन में महीने में एक बार जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर चेक करना रहेगा, सब कुछ करना रहेगा। बट आप अगर आपको उसको प्रेस करके अगर आप देखोगे ना तो हो सकता है शायद आप घर पे ही चेक कर सकते हो, राइट। कि आपको आपको पता चलेगा कि आपका टायर में हवा है या नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, हो सके ना तो प्लीज़ मतलब अपना हवा टाइम पे चेक करते रहो। क्योंकि अगर आपका टायर ख़राब हुआ, उसके ऊपर जो एल्युमिनियम बोल रहा हूँ यार, वो क्या बोलते हैं उसको नाम, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, सॉरी गाइस, वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंजन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा एंड मज़ा भी नहीं आएगा। अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ